बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, मैं डॉक्टर उज़मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है तौहीद वर्सेस मूर्ति पूजा विद सनातनी हिस्ट्री प्रोफेसर बाई डॉक्टर मुफ्ती यासिर अल नदीम वजीदी साहब। तो इनकी वीडियो माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और आप लोगों को भी पसंद आती है, क्योंकि मैं इस पर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा देखती हूँ वीडियोज़ का। जब भी मैं बनाती हूँ मुफ्ती साहब पर, तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी, क्योंकि तौहीद है इसमें और वर्सेस मूर्ति पूजा है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंशाल्लाह इस वीडियो से। और आप लोग कमेंट किया करो, आजकल बहुत कम व्यूज़ और कमेंट्स आ रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं उतना। तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है इससे वीडियो बनाने में, अगर लोग देखते हैं तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो फिर चलिए चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। मूर्तियां रही हैं, चाहे वो भगवान की हो या किसी भी जीव जंतु प्राणी किसी भी चीज की रही हो, तो कोई इतने खूबसूरत चीजों को इतने बेरहमी से कैसे तोड़ सकता है सर? किसी चीज को जब आप अच्छे से विजुलाइज करते हैं या सिंबलाइज करते हैं, तो उस चीज को फॉलो करना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाइए आप, ठीक है। ऐसी नॉर्मली पढ़ाइए, एक एप्पल होता है, वो लाल होता है, वो गोल होता है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन उसी एप्पल को आप लाके उसको जब हाथ में देंगे कि देखो ये एप्पल होता है, जी, तो उसे समझने में ज्यादा आसानी होती है। बिल्कुल सही है। इससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ विजुअलाइज करके ही समझ सकते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल पीक नहीं है, बल्कि ये लर्निंग का फर्स्ट फेज है। ठीक, ये तो मान लिया ना आपने? हाँ सर, ये मानती हूँ मैं, ये फर्स्ट ठीक है। स्टेज है। हम मेरा थोड़ी जो बात सवाल है करेंगे। आपसे वो ये है कि मसलन मैं किसी कॉन्सेप्ट को उस किसी भी माध्यम को विजुअलाइज किए बगैर, किसी भी मीडियम को विजुअलाइज किए बगैर एक कॉन्सेप्ट समझ जाता हूँ। ठीक है। और इमेजिन करें आपके सामने एक दूसरा बंदा है, दूसरा शख्स है। वो जब ही समझेगा, जब एप्पल सामने होगा तो समझेगा कि एप्पल जब गिराएंगे ना ऊपर से, तो समझेगा कि अच्छा ग्रेविटी इसे कहते हैं। एप्पल गिरा, अब मुझे समझ में आया ग्रेविटी क्या है। मैं बगैर एप्पल गिरे ग्रेविटी समझ रहा हूँ, बेहतर कौन? यहाँ बात धर्म या रिलीजन की हो रही है सर, यहाँ सब कुछ मानने पे चलता है। आपका भी धर्म मानने पे चलता है, हमारा भी मानने पे चलता है। यही बुनियादी फर्क है, यही बुनियादी फर्क है कि आपके यहाँ जो धर्म है ना, वो मानने पर चलता है। हमारे यहाँ जो दीन और धर्म है वो सिर्फ मानने पर नहीं चलता, बल्कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं। हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्ते जी। जी, आदाब जी। एक्चुअली मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। जी फरमाइए। इस्लाम में ये मूर्ति पूजा को लेके इतना ज़्यादा सख्ती क्यों मतलब है? जैसे दूसरे धर्म के मूर्तियों को तोड़ देना या मतलब क्रिटिसाइज़ करना, तो ये चीज़ इस्लाम में इतना ज़्यादा हार्डकोर टाइप में क्यों है? हम जी जैसे अपने देश में जाते हैं, कई सारे प्राचीन मंदिरों को देखते हैं या वर्ल्ड के भी कई हेरिटेज को देखते हैं, जहाँ कमाल की खूबसूरत मूर्तियाँ रही हैं, चाहे वो भगवान की हो या किसी भी जीव-जंतु, प्राणी, किसी भी चीज़ की रही हो। तो कोई इतने खूबसूरत चीज़ों को इतने बेरहमी से कैसे तोड़ सकता है सर? ठीक है। मतलब ये क्या लॉजिक क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लाम को इतना मूर्ति पूजा इन सब चीज़ों से इतनी नफ़रत क्यों है सर? ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो मूर्ति तोड़ने के ताल्लुक से कि मूर्ति पूजा के ताल्लुक से? चूंकि दोनों मूर्ति चीजें पूजा हैं। से भी है और मूर्ति तोड़ने से भी है। तो चले मूर्ति पूजा पर पहले बात करते हैं, ठीक है, फिर मूर्ति तोड़ने पर बाद में बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताएं कि मूर्ति पूजा इंसान को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर मेरी नज़र में तो बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, क्यों करनी चाहिए, उसको रैशनलाइज कर दीजिए। सर एक किसी चीज़ को जब आप अच्छे से विजुलाइज़ करते हैं या सिंबलाइज़ करते हैं, तो ठीक उस चीज़ को फॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाइए आप, ठीक है। ऐसी नॉर्मली पढ़ाइए, एक एप्पल होता है, वो लाल होता है, वो गोल होता है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन उसी एप्पल को आप लाके उसको जब हाथ में देंगे कि देखो ये एप्पल होता है, जी, तो उसे समझने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है। जब वो बच्चा वैसे बड़ा ही हमें होता है, लगता है। जब हाँ वो जी। बच्चा बड़ा होता है और आप उसको कॉन्सेप्ट्स सिखाती हैं, तो तब भी आप उसको एप्पल और मैंगो हाथ में देती हैं, या वो कॉन्सेप्ट वैसे ही समझ नहीं जाता सर, जैसे-जैसे उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते जाता है, तो है? जी हाँ, ये जो चीज़ें होती हैं वो कम होती जाती है, क्योंकि कम वो होती उसको जाती पहले है। से ही कनेक्ट कर तो पाता इसका है। मतलब हाँ। ये है कि एक बच्चा जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर उस वक्त पहुंचेगा जब उसको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं, बगैर उसके वो समझ जाएगा। राइट?
पर सर वो कुछ ना कुछ तो अपने माइंड में बनाएगा ना छवि, वो वो एक अलग बात है, बैकअप वो में एक अलग लेके बात है। जब आएगा। आपने जो एप्पल ऑरेंज है वो हटा दिया, अब आप उसको मसलन आइंस्टाइन की थ्योरी समझा रही हैं, उसमें एप्पल ऑरेंज है नहीं, और वो बच्चा वो स्टूडेंट जो है जो अपने कॉलेज लेवल पर पहुंच गया है और वो अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर है, अब वो उसको समझ रहा है। अब यहाँ एप्पल ऑरेंज के तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप उसको अच्छा समझ रही हैं क्योंकि आप उसको स्लोली स्लोली वहीं लेकर जाना चाहती हैं जहाँ पर वो आज है। तो मुझे एक बात बताएं कि जो पूरी की पूरी कौम, पूरी नेशन, आपने उसको इंटेलेक्चुअली ग्रो क्यों नहीं होने देना? क्यों आप उसको एप्पल ऑरेंज में ही हमेशा रखना है? सर कोई भी अचानक पीएचडी होल्डर तो नहीं हो जाता ना सर, बेसिक्स के बाद ही वो धीरे धीरे करके लेकिन ग्रो इससे ये होता पता है ना। चलता है, ये बिल्कुल सही है, इससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ विजुअलाइज करके ही समझ सकते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल पीक नहीं है, बल्कि ये लर्निंग का फर्स्ट फेज है। ठीक, ये लर्निंग का फर्स्ट फेज है, ये तो मान लिया ना आपने? हाँ सर, ये मानती हूँ मैं, ये फर्स्ट ठीक है, स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज है। अब एक यूनिवर्सिटी है, वो ये कहती है कि भाई तुम लोग कब तक के तुम गुज़िश्ता 5000 साल से स्कूल की पहली ग्रेड में हो, हमने यूनिवर्सिटी खोली है, यहाँ कर पढ़ो, तुम अपने इंटेलेक्चुअल अपने आप को ग्रो करो। आप ये कहते हैं कि नहीं, हम तो एप्पल से ही समझेंगे, एप्पल देखेंगे तो समझेंगे कि एप्पल है, नहीं देखेंगे तो नहीं समझेंगे। तो अब मुझे बताएं कि क्या ये आपने खुद अपने साथ और अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ जुल्म नहीं किया कि आपने उनको इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं होने दिया? सर वो इंटेलेक्चुअल लेवल भी एप्पल से और बढ़ते जाता है ना सर, जैसे जैसे हम और हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमारा जो कन्वे करने का मेथड होता है वो और ज़्यादा मतलब ग्रो अप हो जाता है। अब हम किसी को न्यूटन का ये समझाने के लिए या फिजिक्स का लॉ या उसके लिए या ज्योग्राफी कोई भी पार्ट समझाने के लिए सर, अब उन चीज़ों का कुछ ना कुछ तो माध्यम यूज़ करेंगे ना सर। ठीक है, ठीक है, ऐसे हवा में मेरा थोड़ी जो बात सवाल है करेंगे। आपसे वो ये है कि मसलन मैं किसी कॉन्सेप्ट को उस किसी भी माध्यम को विजुअलाइज किए बगैर, किसी भी मीडियम को विजुअलाइज किए बगैर एक कॉन्सेप्ट समझ जाता हूँ, ठीक है? और इमेजिन करें आपके सामने एक दूसरा बंदा है, दूसरा शख्स है, वो जब ही समझेगा जब एप्पल सामने होगा तो समझेगा कि एप्पल जब गिराएंगे ना ऊपर से तो समझेगा कि अच्छा ग्रेविटी इसे कहते हैं, एप्पल गिरा, अब मुझे समझ में आया ग्रेविटी क्या है। मैं बगैर एप्पल गिरे ग्रेविटी समझ रहा हूँ, बेहतर कौन है? सर इंटेलेक्चुअल। कैसे प्रूफ कैसे करेंगे सर? उसको प्रूफ करना भी तो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बात प्रूफ सिंबल करने की कह रहा हूँ, मैं बात समझने की कह रहा हूँ। मुझे बताइए इन दो बंदों में बेहतर कौन है? सर वो तो डिपेंड करता है कि आप किस, अच्छा एक बात बताइए सर, मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल के किस लेवल पे होते हैं? कोई भी बच्चा शुरू से पीएचडी नहीं होता सर। अभी मैंने ये जो दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन किया है, आप सर एक्नॉलेज ना आपने ये करें, बात कैसे अलग मान है। लिया कि मूर्ति पूजा करके हम उस नहीं, होल्ड इंटेलेक्चुअल ऑन, लेवल आप तक नहीं एक्नॉलेज पहुंच ना सकते? करें वो बात अलग है। देखें, हम जो है ना इस तरह बात करें कि मेरी बात आप समझें, तब मैं भी आपको मौका दे रहा हूँ पूरा। हाँ हाँ सर, तो बोलिए सर आप। आप यू डिजर्व रिस्पेक्ट, आप शायद पहली मरतबा हमारी स्क्रीन पर आई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक्नॉलेज करें ना करें, लेकिन ये बात तय है कि विजुअलाइजेशन के बगैर अगर एक बंदा किसी मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझ रहा है तो वो उससे बेहतर है जो विजुअलाइजेशन के बाद समझ रहा है। यहाँ तक तो मैं बात, आपसे एक सवाल पूछूं सर, एक सवाल पूछूं सर? होल्ड ऑन चाहिए, यहाँ तक तो सिंबॉलिक विजुअलाइजेशन की बात हो गई है कि भाई किसी सिंबल को विजुअलाइज करना, यहाँ तो एक उसूली बात हो गई। अब आप आगे आ जाएं, मूर्ति पूजा पर आ जाएं, ठीक है? वो क्या है देखें, क्या आप मुझे एक बात बताइए कि आपके नज़दीक क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता है सर। करता है, ठीक है। क्या आपने क्रिएटर की कोई इमेज देखी है कभी? नहीं, मैंने देखी नहीं है, लेकिन पुरानी हमारे परंपराओं से जो चलती आ रही है मैं उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकती हूँ कि हाँ मेरी ये जो भी इमेज चलती आ रही है, जो भी इमेज चलती आ रही है, क्या आप ये कहती हैं कि ये गॉड की या क्रिएटर की ही इमेज है? सर वो तो मानने ना मानने के ऊपर है। नहीं, तो ये तो कोई बात नहीं ना। एक आदमी अगर एप्पल को ऑरेंज माने तो वो ऑरेंज तो नहीं हो जाएगा ना, एप्पल एप्पल ही रहेगा। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन हाँ, एक तो मतलब मानने से वो यू हैव टू रैशनलाइज इट ना, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कोई भी बात आप अगर कह रही हैं, इस तरह के जो डिस्कोर्स होता है उसमें हम रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात करेंगे ना, हम आस्था की बुनियाद पर। आप ठीक है, आपने पूरा एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, लेकिन वो कोर्ट में चल गया, यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मुझे वो बताइए कि वो जो इमेज आपके ज़हन में जो परंपरा के चलती आ रही है, होल्ड ऑन। सर आपने कहा कि एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, तो क्या सर कई मंदिरों को मस्जिद में नहीं बदला गया इसी देश में?
जी, उस पर कई भी आ रहे हैं। मंदिरों को भी तो मस्जिद में बदला गया है सर। आप बात मुझे सुन मुझे लीजिए वो पहले। कोर्ट रूलिंग दे दीजिए, मुझे वो कोर्ट रूलिंग दे दीजिए जिसमें कहा गया हो कि आस्था की बुनियाद पर हम इस मंदिर को मस्जिद बदल रहे हैं। वो कोर्ट तो रूलिंग सर आपको नहीं मिलेगी। तो हाँ, ये पुराने वाली कोर्ट मंदिर रूलिंग की जरूर मिलेगी कि आस्था की बुनियाद पर एक मंदिर को मस्जिद में बदला जा रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बेकार है। असल बात ये है कि वो जो इमेज है जो परंपरा से चली आ रही है, वो क्या आप उसके बारे में 100% रैशनलाइज उसको कर सकती हैं कि ये गॉड की इमेज है? सर हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हम बस मानते हैं कि वो शिव हैं, वो शब्द भी हो सकते हैं, वो ओम भी हो सकते हैं, वो मूर्ति भी ओके, हो सकते हैं। तो अगर मान बिना लीजिए मैं अगर एप्पल को ऑरेंज मानूं तो क्या वो ऑरेंज है? आप ये कह सकती हैं कि भाई आपकी अपनी जो भी आशा मानो, क्या ये नहीं सही सर, है? नहीं है ना भाई। एप्पल को नहीं। एप्पल कहा जाएगा, ऑरेंज को ऑरेंज कहा जाएगा। अगर आपकी जी। ये आस्था है तो कि भाई नहीं, बस मान लिया हमने कि जी गॉड की एक इमेज है, जबकि गॉड की कोई इमेज नहीं है। अब मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैंने मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है ना, वो मोदी वाली नहीं बल्कि राहुल गांधी वाली है, या वो तेजस्वी वाली है, या वो अखिलेश वाली है, या वो हिटलर वाली है। क्या आप उसको तो सही मानेंगे? I got ready to wear sarees from Myntra. I love wearing sarees, but मैं वो बांधना बिल या वो हिटलर वाली है, क्या आप उसको तो सही मानेंगे? नहीं सर। तो आप अगर ये पैरामीटर आप तो वहां अनिल, निकाल देखिए, तो खुदा यहाँ की बात क्यों धर्म नहीं? की, यहाँ बात धर्म या रिलीजन की हो रही है सर। यहाँ सब कुछ मानने पे चलता है, आपका भी धर्म मानने पे चलता है, हमारा भी मानने पे चलता है। यही बुनियादी फर्क है, यही बुनियादी फर्क है कि आपके यहाँ जो धर्म है ना, वो मानने पर चलता है। हमारे यहाँ जो दीन और धर्म है वो सिर्फ मानने पर नहीं चलता, बल्कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि हर एक आदमी को रैशनैलिटी पता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई रैशनैलिटी जानना चाहता है तो उसकी रैशनैलिटी मौजूद है। दैट्स द पॉइंट। एक मुसलमानों की, एक एवरेज मुसलमानों की बड़ी तादाद है तो उनको हर चीज़ की रैशनैलिटी नहीं पता। लेकिन अगर आप पंडित जी से भी ना मूर्ति पूजा की या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछे हैं, उनकी रैशनैलिटी पूछेंगे, वो फौरन आस्था को लिया, भाई आस्था है। तो आपका धर्म चलता है आस्था पर, इस्लाम नहीं चलता। इस्लाम आस्था के साथ रैशनैलिटी ऐड करता है। ये है पॉइंट। सिस्टर असल में इसको इस तरीके से भी आप समझ सकती हैं। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप किसी शिवलिंग को या किसी भी मूर्ति को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप उसको क्रिएटर मानते हैं, तो आपके सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएगा, वो कहेगा हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुअर था, उसने जो है उसने यहाँ पर फीकस, ठीक है, फीकल मैटर निकाला, तो इसको हम क्रिएटर मानेंगे। तो आपका दिमाग भी कहेगा भाई कि यार ये क्या बकवास है। नहीं, वो कहेंगे नहीं भाई हमारी आस्था है। तो फिर उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा कि डिस्कोर्स जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो अभी आपने ये बात कही कि यह आस्था है, तो द डिस्कोर्स इज शट। फिर कोई बात नहीं होती बात करने की। फिर तो मैं मतलब ऐसी बात होगी कि मैं एक दीवार के सामने अपना सर पीट रहा हूँ। जी, तो अच्छा, एग्जैक्टली एक सवाल जो मेरे जहन में आया सिस्टर के लिए, वो ये कि अभी एक बीजेपी लीडर ने ये कहा कि जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। बिल्कुल तो गलत है सर। मुझे तो नहीं, मिले तो 2 थप्पड़ लगाऊं उसको। क्यों? ये तो उनकी आस्था है। सर आस्था का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप भगवान से ऊपर इंसान को रखें। किसी भी धर्म में भगवान की अलग एक अब आप देखें कि आपने 2 थप्पड़ लगाने की बात कर दी कि मुझे मिले मैं उसको 2 थप्पड़ लगाऊं, क्योंकि उसने भगवान से ऊपर एक इंसान को रखा है। हम ये कह रहे हैं कि इंसान का दर्जा तो पत्थर से ऊपर है। आप अगर उस भगवान से ऊपर पत्थर को रख दें तो फिर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आप ऐसे लोगों को 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाते? नहीं सर, हम उस पत्थर में भगवान नहीं देखते, हम सिर्फ उसको सिंबलाइज करने के लिए याद रख। अगर ऐसा होता तो क्या हम खुद से मूर्ति बना के और खुद से विसर्जित करते? ये तो बता सवाल दीजिए ये है मुझे। कि अगर संबित पात्रा जो है वो मोदी जी में भगवान देख रहे हैं और वो भगवान भी जगन्नाथ से ऊपर है, तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? उनकी आस्था है ना। नहीं, मोदी जी में भगवान तो सब में है सर। भगवान आप में है, मुझ में है। एज अ पर्सन तो मैं मानती हूँ सब में भगवान है। नहीं, बात ये है कि वो भगवान जो है जो आप मान रहे हैं वो मेरी और आपका की पूजा नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो मान रहे हैं ना, ठीक है, भगवान सब में आपके एतबार से, लेकिन पूजा नहीं करूंगा पर मैं उसका अंश हूँ, मेरी मैं आपकी पूजा उसी का कर रहे हैं। एक आदमी ने जो कि संबित पात्रा ने ये कह दिया कि जी जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं, वो उनकी आस्था है। आप, मुझे नहीं पता कि इसमें यही मसला होता है आस्था की बुनियाद पर, जब आप किसी चीज को रैशनलाइज नहीं करते। तो कौन सा धर्म है जो कुछ भी हो सकती है, तो फिर अब आपको किसी भी सूरत में आपको एतराज का हक संबित पात्रा के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
ये मैं सिर्फ समझ। अमीन, मुझे बताइए कौन सा धर्म आस्था के अनुसार नहीं चलता? अगर आप मानते हैं भगवान हर जगह है, तो मस्जिद क्या करने जाते हैं? आप घर में क्यों नहीं प्रेयर कर लेते? आप काबा किस लिए जाते हैं? आप घर में क्यों नहीं प्रेयर कर ले? ये आस्था ही तो है कि वहां जाने पे मे बी मुझे कुछ बेटर फील होगा, मुझे कुछ अच्छा लगेगा, मे बी। ये आस्था ही तो है सर। अच्छा सही है, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। मैंने आस्था का इनकार नहीं किया। मैंने क्या कहा है, आपका धर्म जो है वो प्योरली आस्था पर है। हमारा जो धर्म और दीन है ना, वो आस्था के साथ रैशनलाइज करता है हर चीज को, तब आस्था होती है। तो आप किसी भी चीज को, हम भाई मस्जिद क्यों जाते हैं, घर में क्यों नहीं पढ़ते? घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद भी जाके पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। वो जब हम उसके ऊपर बात करेंगे तो उस पर कर लेंगे। फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर आपका धर्म प्योरली आस्था के ऊपर है और रैशनैलिटी आप दे नहीं रही हैं, तो फिर संबित पात्रा पर आपको किसी भी सूरत में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, अपनी आस्था के मुताबिक कहा। और मुझे हैरत है कि वो अपोलोजाइज क्यों कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए भाई हमारी आस्था इसी में। जी हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात नहीं को सर, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, कौन उठ के क्या बोल देगा? एक पर्सनल, वैसे हर धर्म के बारे में उल्टे सीधे बोलने वाले लोग हमारे देश में मिल जाएंगे सर। एक संबित पात्रा ही क्यों, हमारे देश में और भी धार्मिक नेता हैं जो दूसरे धर्मों के बारे में क्या क्या नहीं बोलते। उनकी आस्था है। ऐसे तो सबको अगर फांसी पे लटकाने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो। हम अपने लिए जिम्मेदार है। मैं तो संबित पात्रा को का डिफेंस कर रहा हूँ यहाँ पर, आपके बात पर कह रहा हूँ कि आपने कहा मुझे इतना गुस्सा है कि अगर मुझे मिल जाए मैं उसको 2 रैपट मारूं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी आस्था और उसकी आस्था दोनों ही दीन धर्म की बुनियाद है आपके, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ये उड़ीसा के लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया कि हम इसको वोट नहीं देंगे, और संबित पात्रा को आकर जो है फिर अपोलोजाइज करना पड़ा, और बड़ी बड़ी लीडरशिप को अपोलोजाइज करना पड़ा। करना ही नहीं चाहिए था। वो कह रहे भाई हमारी आस्था है। सर ये भी तो हमारी आस्था है कि भगवान हमसे ऊपर है, हम उनके भक्त हैं। कोई भगवान को हमारा भक्त बना दे तो ये तो बिल्कुल हमारे जो लॉजिक्स है उसके खिलाफ है। हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको सर। अच्छा चलें, इसी को लेते हैं। आपने कहा कि जी भगवान हमसे ऊपर है। अच्छा, क्या भगवान आप में है हर जगह और हम सब में है? कण कण में है, सब में है सर। तो ठीक है, हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हर जीव में। तो जब वो हर चीज में है, हर चीज में भगवान है, तो फिर भगवान हर चीज से ऊपर कैसे हुआ? सर हम उसके अंश हैं, संपूर्ण नहीं है। भगवान संपूर्ण है, हम उसके अंश हैं सर। हजारों अरबों खरबों हम उनके अंश हैं सर। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अगर आपने ये कहा कि एक इंसान भगवान से ऊपर नहीं हो सकता, हालांकि भगवान उस इंसान में मौजूद है, तो ये गलत है। आई एग्री विद यू। ठीक, अब मुझे बताएं कि क्या एक पत्थर भगवान से ऊपर हो सकता है? सर मैंने आपको अभी समझाया कि हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं सर। हम उस पत्थर में ऐसा विजुअलाइज करते हैं, हम असल में उस शक्ति की पूजा करते हैं। वो पत्थर नहीं भी रहेगा, कल हम दूसरा पत्थर लाके पूजा करेंगे। ऐसा होता तो परमानेंट पत्थर होता सर। कल को अगर वो पत्थर न रहे, आपको पत्थर ही नहीं मिल रहा है, हमारा अगर मूर्ति विखंडित हो जाता है, दूसरी मूर्ति ले आते हैं। हम हर साल मैं कहता हूँ कि अगर आप होल्ड ऑन, अगर आपको मूर्ति न मिले कहीं, मान लीजिए आप ऐसी जगह रहती हैं हर चीज प्लास्टिक की है, वो प्लास्टिक की मूर्ति बन नहीं सकती, पत्थर है ही नहीं, तो आप पूजा करेंगी? बिल्कुल करेंगे सर। किस तरह करेंगी बताएं? तो हमारा धर्म तो हवा, पानी, सूर्य। सर मैं सूर्य की पूजा करूंगी, मैं वायु की पूजा करूंगी, मैं जल की पूजा करूंगी। हम तो प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। चलें, अगर आप सूर्य की पूजा करती हैं तो सूर्य की कर लें, फिर आपको मंदिर में वो क्यों चाहिए यानी स्टैच्यू? सर हमारा धर्म एक, जैसे आप कहते हैं ना कि एक चीज में हम प्रकृति को भी मानते हैं, लेकिन डिफरेंट वे ऑफ मतलब उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। दुनिया में प्योर लॉजिकली और रैशनली होनी चाहिए। आपने कहा कि अगर मूर्ति नहीं होगी तो हम तो सूरज की कर लेंगे। सूरज तो है, मूर्ति तो आपको खराब हो जाती है, दूसरी लानी पड़ती है। आप सूरज की पूजा करें ना सीधे, मूर्ति लाने की मस्जिद में स्थापित करने की जरूरत क्या है? सर में इम्पोर्टेंट होते हैं ना सर, बिना सिंबल्स के हम अगली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि ये जो डीटी थे वो कैसे दिखते थे, क्या उनकी खूबियां थी? तो ये जो डीटी थी कैसे दिखती थी? तो वो डीटी तो कभी गॉड तो दिख ही नहीं सकता ना। तो जो आप दिखा रहे हैं अपनी नस्ल को, वो आप गलत बता रहे हैं।
सर आपने कहा कि गॉड दिख नहीं सकते, हमारे धर्म में तो गॉड अवतार लेते हैं, इसी धरती पे आते हैं, बार बार आते हैं सर। अब अच्छा चलें, अब अवतार की बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। आतिफ आप कुछ कह रहे थे? आतिफ जैयान। जी हजरत, इन्होंने कहा कि चूंकि ये खुद को कह रहे हैं कि हम भगवान का अंश हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान इन पे डिपेंडेंट है। अंश का मतलब वही होता है कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर आप जी। कहीं हट जाएंगे, भगवान आप पे डिपेंडेंट है और आप भगवान पे डिपेंडेंट है। जी, ये भी एक मसला है। रुक जाइए। अब हम मसलन अवतार की बात करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि हमारे धर्म में अवतार जन्म लेते हैं। अच्छा, ये जो अवतार हैं ये क्या हैं? ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं या ये भगवान? चाचा चाची को एक बढ़िया कविता सुनाओ तो। सुनहरा सूरज उगता है रोज, दिन ढले जब डुबकी लगाए गंगा में वो तब। और ये नया सन बहुत कुरकुरा भी है। धूप में पके गेहूं से तैयार कुरकुरा सनफीस्ट मारी लाइट। बिहार का नया कुरकुरा सन। ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What is the... भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं या ये भगवान? सर ये भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। भगवान के विभिन्न रूप हैं। तो अब एक बात बताएं कि क्या एक आदमी का एक रूप दूसरे रूप से बेहतर हो सकता है या दोनों रूप बराबर होते हैं? दोनों अच्छे रूप हैं, कोई बुरा रूप नहीं है, लेकिन दोनों रूप बराबर होंगे या एक दूसरे से बेहतर होगा? सर एक पिता के 10 संतानें हैं, क्या वो अलग अलग नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं दिख सकती? तो अगर आप अभी संतान की बात कर रहे हैं, रूप की बात नहीं कर रहे, लेकिन रूप मैं बताता हूँ किसको कहते हैं। रूप और संतान में फर्क है। रूप के का मतलब ये है कि एक आदमी का एक रूप ये है कि बाज़ मर्तबा वो बहुत ही नरम दिली के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आता है, एक उसका रूप ये है। और एक ये है कि जब वो कोई बुराई देखता है तो जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, एक रूप ये है बुराई पर। तो मुझे बताएं कि इन दो रूपों में कौन सा रूप ज़्यादा अच्छा है? जो अच्छाई का रूप है वो अच्छा है सर। नहीं, दोनों अच्छे हैं ना भाई। एक आदमी जो है उसका एक रूप ये है कि वो बड़ी नरमी के साथ पेश आता है अच्छे लोगों के साथ। दूसरा रूप उसका ये है कि जब वो बुरे लोगों को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इनमें दोनों रूप में कौन सा रूप अच्छा है? तो भगवान को हम उनके गुणों की वजह से पूजा करते हैं ना, उनमें ऐसी शक्तियां हैं। इन दो रूपों में क्या आप किसी एक रूप को ये कहेंगी कि ये वाला ज्यादा अच्छा है या कहेंगी कि दोनों अच्छे हैं? नहीं, दोनों रूप, जिसमें हमें बुरा गुण दिखेगा हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे सर। नहीं, एक आदमी बुराई से, मैंने पहले ही कहा, एक आदमी बुरे लोगों को देखकर गुस्सा करता है, अच्छे लोगों से मोहब्बत करता है, ये उसके दो अलग अलग रूप है ना, तो दोनों अच्छे हैं। हाँ, दोनों ही अच्छे हैं सर। अगर वो बुराई को देख के बुरा मानता है तो दोनों ही अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। अच्छा, तो अब भगवान का कोई रूप बुरा तो होगा नहीं, सारे अच्छे होंगे। हाँ ठीक। अच्छा, अब जो आपने कहा कि जो अवतार हैं ये भगवान के, ये जो अवतार हैं भगवान के अलग अलग रूप हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि इन अवतारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट अवतार है आपके नजदीक वो कौन सा है? सर सारे काल और परिस्थिति के अनुसार इम्पोर्टेंट ही है। जैसा काल और समय रहा है उस आज अनुसार के वो समय देवता में, आए आज हैं। के इस समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अवतार आपके नजदीक कौन सा है जिसको आप, जिसकी पूजा करती हो? सर हम सारे अवतारों की पूजा करते हैं। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पूछा है क्योंकि एक अवतार है कि जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो कौन है? वो है राम जी। ठीक है भाई, जय श्री राम के नारे सारे काम हो रहे हैं ना आजकल। राम जी को सबसे ज्यादा, राम राज्य यानी पूरा राज्य राम के ऊपर है, पूरा राज्य कृष्ण के ऊपर नहीं है। हमारे देश में पूरा राज्य जो है, मंदिर शिव जी के हैं। पूरा राज्य जो है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, कृष्ण जी महाभारत के जो युद्ध था, जो जंग थी, उसमें उनका बुनियादी किरदार है, ठीक है, उनका बुनियादी रोल है। अर्जुन को वही तो सिखा रहे थे ना। तो आप कृष्ण राज्य छोड़कर आप राम राज्य पर आ गए, जो कि बात के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने राम को ज्यादा इंपॉर्टेंट, राम जी को ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस दी कृष्ण जी के मुकाबले में, जबकि महाभारत आपके यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ दिया आपने, गीता को छोड़ दिया आपने, राम जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। पूरे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, पूरे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो राम जी के इर्द गिर्द आ गई। अच्छा, एक तो आपका नहीं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, लेट्स लीव इट असाइड। मुझे एक बात बताएं कि क्या खुदा जन्म ले सकता है, उसका कोई रूप जन्म ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है सर, अवतरित हो सकता है। वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, वो आते हैं। यानी राम जी के माँ बाप नहीं थे? नहीं, माता पिता तो थे सर, लेकिन क्योंकि वो जन्म हुआ कि नहीं हुआ?
और उनके सर हम उनको जन्म नहीं कहते, हम उनका अवतार कहते हैं। आप कुछ भी मतलब कहेंगे, अवतरित उनका हुए, धरती पे अवतरित हुए। बायोलॉजिकली उनका जन्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ सर, हुआ सर। हुआ। तो खुदा के किसी रूप का बायोलॉजिकली जन्म हो सकता है? क्योंकि रूप बायोलॉजिकल नहीं होता। फॉर योर सर हमारे तो जितने भी हमारे देवता हैं, जितने भी अवतार हैं, वो आम इंसानों की तरह आम लोगों के बीच में रहे हैं, ताकि जो नॉर्मल इंसान है वो सीख सके उनसे। वो नॉर्मल दिखते हैं, वो नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव करते हैं, उनके लाइफ में भी सुख दुख आते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी हंसते हैं, ताकि आम इंसान उनसे कनेक्ट कर पाए अपने आप को कि ये भी तो हमारे ही तरह थे। अब आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि राम जी जैसे इंसान ने जब दुख भोगा, जब उन्हें परेशानी आई, तो हम हमारी तो माशाल्लाह कितना ही मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया वीडियो देखकर। एक्चुअली आज फुल पार्ट इसका नहीं बन पाया, 1 पार्ट ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं किसी दिन और बनाऊंगी इसका 2nd पार्ट, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही थी। तो मुझे इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे आ रही थी जानने में चीज़ों को। वो बहुत अच्छे से, कितने अच्छे से वो रैशनलाइज़ करके चीज़ों को बताते हैं मुफ्ती साहब। बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को आप जान रहे हो तो रीज़न से जान रहे हो, उसके पीछे लॉजिक है। किसी भी धर्म को आप अगर मान रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। चीज़ें ऐसे ही नहीं कि ब्लाइंड हवा में बस बात कर रहे हैं कि, तो बहुत अच्छे से समझा, रैशनलाइज़ किया चीज़ों को, लॉजिक के साथ बताते हैं कि इस्लाम धर्म में क्या है, कैसे उनको इस्लाम को लोग मानते हैं। ऐसे ही आस्था पर नहीं हम लोग चीज़ों को समझते हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग फिर इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वीडियो। आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए, देखना या नहीं देखना, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं ये वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।